हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ई के बारे में कि ऑप्शन ई क्या है। हमारे एग्जाम के जो नोटिफिकेशन में दिख रहा है ऑप्शन ई, ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिख रहा है हमारे एग्जामिनेशन वाले नोटिफिकेशन पे। इन जनरल सारे एग्जाम में तो 4 ऑप्शन होता है, ए बी सी डी। अभी तक हम लोगों ने नेट का भी एग्जाम देखा, तो नेट के भी एग्जाम में और इसके अलावा जो भी एग्जाम दिए थे उन सारे एग्जामिनेशन में 4 ही ऑप्शन होते थे और उन चारों में से कोई एक हम लोग ऑप्शन चुनते थे और या तो वो सही होता था या तो वो गलत होता था, और जिसको हम लोग नहीं जानते थे उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग छोड़ करके आगे बढ़ जाते थे। लेकिन यहाँ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में हम लोगों को एक नया चीज देखने के लिए मिल रहा है। वो नया चीज क्या है? वो नया चीज है हमारा पांचवा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन दैट मीन्स ऑप्शन ई। और ऑप्शन ई जो है एक नया ऑप्शन बन करके आया है और ये काफी कंफ्यूजिंग है इसके नोटिफिकेशन के हिसाब से भी। बहुत लोग इस पे कमेंट्स करके इस पे रेजोल्यूशन मांग रहे थे कि ये एक्चुअली है क्या, समझ में नहीं आ रहा। तो ये है एक ऑप्शन जो कि बनाया गया है एक खास पर्पस के लिए। वो पर्पस है कि एग्जाम में किसी भी तरह की चीटिंग ना हो पाए, है ना। अभी आप लोग देखे होंगे कि हर स्टेट के एग्जामिनेशन में किसी ने किसी तरह की चीटिंग होती थी, पेपर लीक हो जाता था, एग्जाम में लोग अटेम्प्ट नहीं किए हुए हैं लेकिन उसका मार्क्स बहुत बढ़िया आ जाता था, मार्क्स जितना आना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता था। तो ये सब सारी चीज़ों को दूर करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव लाया गया कि इसको कैसे दूर किया जाए, और फिर एक नया ऑप्शन क्रिएट हुआ, ऑप्शन ई। तो हम लोग पहले बात करते हैं कि ऑप्शन ई है क्या। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन इन जनरल जैसे होते थे वैसे हैं, ए बी सी डी। ऑप्शन ई है हमारा एक्स्ट्रा ऑप्शन। इसमें क्या करना है? इसमें करना यह है कि अगर आपको उन चारों ऑप्शंस में से आंसर नहीं फाइंड कर पा रहे आप, या फिर उन चारों ऑप्शन को आप छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो छोड़कर आगे बढ़ने के लिए भी आपको ई मार्क करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर लोग एग्जाम देने गए और एग्जाम में सिर्फ अपना अटेंडेंस बनाए और कॉपी को पूरे तरह से छोड़ करके आ गए खाली, क्योंकि एग्जाम होने वाला है ओएमआर में, तो बाद में उसकी कॉपी को वापस से फिल ना कर दिया जाए, उसके ओएमआर में सही सही वाले आंसर को ना मार्क कर दिया जाए। इसलिए क्या है कि आप खाली छोड़ करके भी आ रहे हैं तो आपको ई मार्क करके आना पड़ेगा, ताकि बाद में उसमें कोई दूसरा इंसान सही ऑप्शन को मार्क ना कर दे, है ना। तो इसमें क्या होगी कि गलती होने की चांसेस कम हो जाएगी। जो फ्रॉड होते थे वो फ्रॉड होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि एकदम ही नहीं हो सकता है, लेकिन ये बहुत हद तक मिनिमाइज हो सकता है। तो ऑप्शन ई हम लोग मार्क करेंगे तब जब हम लोग को क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ना होगा। मतलब आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाह रहे, या फिर आपको क्वेश्चन वो गलत लग रहा है ना, कोई भी रीजन हो, और जिस रीजन से आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो स्किप करके आगे बढ़ने के लिए भी आपको ऑप्शन ई जो है वो मार्क करके ही आगे बढ़ना है। अगर आप मार्क करके आगे नहीं बढ़ते हैं और आपके एग्जामिनेशन ओएमआर सीट पे 10% से ज्यादा, दैट मीन्स कि 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 10 क्वेश्चन से ज्यादा खाली ऐसे क्वेश्चंस मिल गए, तो आप एग्जाम में हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई, क्योंकि आपकी कॉपी चेक ही नहीं होगी। तो इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, और आंसर करने के साथ साथ इस बात का और खास ध्यान रखना है कि जो आंसर नहीं भी करना है उसके लिए भी ऑप्शन मार्क करके आना है, दैट इज द ऑप्शन ई। सो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन ई के साथ हम लोगों को करना क्या है। तो इस बात का खास ध्यान रखें और अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन बढ़िया से करते रहें। ऑल द बेस्ट, आप अपने एग्जाम को जल्दी से क्वालिफाई करें और बन जाए असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच।